प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु, आपके वचन के सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करें। वचन को सुनकर वचन के हिसाब से चलने के लिए अनुग्रह करिए प्रभु। वचन की आशीष हमारे जीवन में आना है। आप हमसे बात करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। उपवास के बारे में हम सुन रहे थे। उपवास यानी क्या है, उपवास कैसे नहीं करना है करके हमने देखे थे। उपवास कैसे करना है करके आज कुछ बातों को हम देखेंगे। 40 दिन की उपवास की प्रार्थना चल रही है। कई लोग उपवास कर रहे हैं। उपवास की प्रार्थना में यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं हमारे साथ। कुछ लोग अपने घर में बैठकर उपवास कर कर आप लोग प्रार्थना कर रहे होंगे। सो इसलिए उपवास के बारे में हम जानना बहुत ज़रूरी है। बाइबल उपवास के बारे में क्या बता रही है, इसके बारे में हमको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सो इसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है, हम कैसे उपवास करना है। एक वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 58 6 और 7 पढ़ेंगे। यशायाह 58 6 और 7 पढ़ेंगे। जिस उपवास में प्रसन्न होता हूं, एक शब्द पढ़ेंगे, फिर से पढ़ो। जिस उपवास से हम प्रसन्न होता हूं, ये नहीं अन्याय से बनाए हुए जुआ तोड़कर छुड़ा लेना। सारे जुआओं को टुकड़े टुकड़े कर लेना चाहिए। हालेलुया। यहां पर कैसे उपवास को परमेश्वर पसंद करता है करके कुछ बातों को यहां पर लिखा है, उस पर हमको ध्यान देना आवश्यकता है। हम कई लोग समझते हैं एक टाइम का 2 टाइम का खाना छोड़ना उपवास है करके हम सोचते हैं। वैसा बाइबल नहीं बताती है। बाइबल ये बताती है अब खाना को छोड़ना जरूरी है। सिर्फ खाना को छोड़ना ही उपवास नहीं है। खाना छोड़ना भूखे हैं। खाना छोड़ना क्या है? भूखे हैं, उपवास नहीं है। खाना छोड़कर कुछ कामों को भी साथ में हमको करना है, तब उपवास कहलाया जाता है। परमेश्वर के नजर में उपवास कहलाया जाएगा। आमीन। वही बातें यहां पर लिखी हैं। क्या लिखा है? अधर्मों के साथ, पाप के साथ आपको उपवास नहीं करना है। उपवास करते समय पर आप अपने पाप और अधर्म के बंधनों को तोड़ना है। आप अपने गलती को एहसास करना है। उपवास करते समय पर आप अपने पाप को अंगीकार करना है। परमेश्वर के सामने आप अपने पाप को अंगीकार करना है। उस अधर्म के साथ, उस पाप के साथ हम उपवास को कंप्लीट नहीं करना है। हमारे पाप हमारे अंदर ही रह जाए, लेकिन हम उपवास कर कर कुछ और बातों को हम परमेश्वर से नहीं ढूंढना है।
और बातों को परमेश्वर से हम उम्मीद नहीं करना है। सबसे पहले परमेश्वर उपवास करने वालों से ये उम्मीद करता है वो अपने पाप को अंगीकार करें, अपने पाप को एहसास करें, अपने पापों को अंगीकार कर कर उसको छोड़ना है। आमीन, हालेलुया। अधर्म के जुआओं को तोड़ना है, पाप के जुआओं को तोड़ना है। ये 40 दिन के उपवास हमारे जीवन में पवित्रताई में हम एक और लेवल बढ़ना है। कितने लोग हाँ बोलेंगे? हालेलुया। कई लोग उपवास को परमेश्वर से आशीष पाने के लिए ही यूज कर रहे हैं। हम प्रभु से उपवास कर कर प्रार्थना करने से हमारे जीवन में इस संसार के आशीष मिलेगा करके उपवास को केवल इस संसार के आशीष के लिए यूज करते हैं। लेकिन बाइबल आपको यह सिखाती है आप उपवास करके आपकी पवित्रता में एक और लेवल बढ़ो। आमीन, हालेलुया। उपवास करके आपके और परमेश्वर के बीच के संबंधित को और गहरा करो। उपवास करके आप बाइबल पढ़ के कई प्रकाशन को पाओ। उपवास करके आत्मिक जीवन में और उन्नति पाओ। हमारे उपवास के कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, किस बातों को लेकर आप उपवास कर रहे हैं, उसकी उद्देश्य क्या है। परमेश्वर ये हमसे उम्मीद कर रहा है मेरे लोग उपवास करके अपने हृदय को फाड़कर, हालेलुया, मेरे पास और आ जाए। आमीन। हमें से कई लोग हमारे पाप को, हमारे गलतियों को हम ढांकना चाहते हैं, उसको बाहर दिखाना नहीं चाहते हैं। हमारे गलती हमारे अंदर ही रहेगी, हमारे पाप हमारे अंदर ही रहेगी। लेकिन हम उपवास कर कर कुछ और बातों को हम प्रभु से मांगते रहते हैं। लेकिन बाइबल हमको यह सिखाते हैं नहीं, उपवास करके आपके हृदय को फाड़, आपके गलतियों को बाहर लेकर आओ, आपके पाप को बाहर लेकर आओ। परमेश्वर के पास आप अपने पाप के बारे में बात करो, आपके गलती के बारे में बात करो, आपके पवित्रता के बारे में बात करो, वचन पर चलने के बारे में बात करो। आमीन। मैं उद्धार पाकर 5 साल हो गया हूं, 2 साल हो गया हूं, 10 साल हो गया हूं, लेकिन जिस तरह आत्मिक जीवन में मैं बढ़ना चाहिए उस तरह मैं बढ़ा नहीं। प्रभु, इस 40 साल में मेरे आत्मिक बढ़ना है, बात करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को जिस तरह से मेरे जीवन में मैं जाना है उस तरह से अभी तक मैं जाना नहीं। मैं और आपको जानना चाहता हूं। प्रभु, बात करिए प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया। आपके आत्मिक आशीष के लिए परमेश्वर से आप बात करिए। आत्मिक उन्नति के बारे में परमेश्वर से बात करिए। हो सकता है यहां पर बहुत नया लोग भी बैठे हैं, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, इस दुनिया के चिंता,
ये दुनिया के आशीष को पाने की चिंता आपको जितना कार्य है, उससे ज्यादा चिंता आपको ये होना चाहिए, मेरे आत्मिक जीवन आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग हाँ बोलेंगे? मैं इस दुनिया की आशीष के चिंता में मैं दौड़ दौड़ कर थक गया हूं प्रभु। अब मैं उसके पीछे नहीं, मैं आपके आत्मिक आशीष के पीछे मैं आऊंगा करके प्रभु से जाकर बोलिए, प्रभु आपके लिए बहुत खुश हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। जब हम उपवास कर कर प्रभु के पास हम जाते हैं, हम क्या चाहते हैं उसके बारे में मत सोचिए, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है उसके बारे में सोचिए। हालेलुया। क्योंकि मैं चाहता हूं हम अभी भी लो लेवल में नहीं रहना है। हालेलुया। कलीसिया अभी भी लो लेवल में नहीं रहना है, कलीसिया ऊंचे लेवल में आना है। कलीसिया ऊंचे लेवल में आना है तो हमारे सोच भी ऊंचे लेवल में बदलना है। आमीन, हालेलुया। हम इस दुनिया के बारे में, दुनिया की आशीष के बारे में हम सोच सोच कर हम प्रभु के पास आना हम अब छोड़ दें। परमेश्वर क्या चाह रहा है, परमेश्वर की उम्मीद मेरे ऊपर क्या है, उसके बारे में सोचना शुरू करिए। हालेलुया। आपको आशीष करना परमेश्वर ही है, आपकी जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर ही है। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर के उम्मीद को पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपकी उम्मीद को अपने आप पूरा कर देंगे। बाइबल भी यही कह रहा है, बाइबल यही सिखा रहा है। लेकिन अभी तक इस बातों को कलीसिया सीखने नहीं पा रहे हैं, सीखने नहीं पा रहे हैं। हम परमेश्वर के उम्मीद के पीछे जाने वाले होना है, परमेश्वर के इच्छा के पीछे जाने वाले होना है। हम हमेशा हमारे इच्छा को पूरा करने के लिए ही परमेश्वर को अपने पास खींचना चाह रहे हैं। लेकिन बाइबल हमको यह सिखाती है परमेश्वर के इच्छाओं में हम उनके पीछे जाना है। हालेलुया। कुछ नए लोगों को अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो छोड़ दीजिए, बाद में आपको समझ में आ जाएगी। हालेलुया। क्योंकि आप लोग कुछ उम्मीद से यहां पर आए होंगे, प्रभु आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। लेकिन मैं आज कुछ पुराने लोगों से बात करना चाहता हूं। आमीन। जिसको 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, बहुत साल हो गया है, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। अभी भी हम मतलब नया लोग जैसे बैठे नहीं रहना है, हम आगे बढ़ना है। ये 40 दिन की उपवास की प्रार्थना आपके जीवन को बदलना है। आमीन। अगर आपके जीवन में उपवास की प्रार्थना बदलना है तो हमारे विचार भी बदलना है, हमारी उम्मीद बदलना है। हम किस उद्देश्य से प्रभु के पास जा रहे हैं, हम किस उद्देश्य से उपवास कर रहे हैं, वो भी बदलना आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। धीरे 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 आप अपने मर्जी को छोड़कर प्रभु की मर्जी पर आइए। बच्चे थे तो प्रभु आपके मर्जी को पूरा किया। आमीन, हालेलुया। आप बड़ा हो गया है तो आप परमेश्वर की मर्जी को
पूरा करना है, उस समय पर उस स्थिति में आ गया है, अभी भी आप बच्चे ही बनकर रहेंगे तो अच्छा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े से सियाने बनकर थोड़ा बड़ा सोच को रखना आवश्यकता है। अगर इस तरह से आप सोचकर आगे नहीं आएंगे, 10 साल होने के बाद में भी ऐसा ही आपसे बात करते रहूंगा मैं। कब तक हम बड़े होंगे? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपके सोच को बदल दीजिए। प्रभु, ये 40 साल में मेरे आत्मिक जीवन उन्नति होना है, उस विचार के साथ अब परमेश्वर के पास बैठिए। मेरे स्वभाव बदलना है, अब परमेश्वर के पास बैठिए। बहुत लोग 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन नहीं है। प्रार्थना बढ़ गया है, संगति में बराबर आ रहे हैं, अभिषेक को पा लिया है, सब हो रही है, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ रहे हैं। बहुत चिंता की बात है, बहुत चिंता करने की बात है। प्रार्थना के साथ, अभिषेक के साथ आपके स्वभाव भी बदलती जाना है। आमीन, हालेलुया। बाकी सब बढ़ रही है, लेकिन स्वभाव अगर नहीं बदल रहे हैं, क्या मतलब? क्या मतलब? मैं पुराने लोगों से बात कर रहा हूं, जिसको 2 साल से ज्यादा हो गया है। आमीन, हालेलुया। अभी भी वही स्वभाव, अभी भी छोटे छोटे बातों को, छोटे छोटे शब्दों को सहन नहीं पा रहे। स्वभाव में परिवर्तन नहीं है। ये 40 दिन में उपवास में परमेश्वर के पास जाकर प्रभु से ये मांगिए, प्रभु मेरे स्वभाव बदलना है। मेरे प्रार्थना बढ़ गया है, मैं अभिषेक को पा लिया है, संगति में भी आ रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरे स्वभाव नहीं बदले हैं। मेरे स्वभाव को बदलिए प्रभु, उस पर ध्यान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है मालूम है? क्यों आया है? मनुष्य के स्वभाव को बदलने के लिए ही आया है, और कुछ नहीं। बाकी सब हो रहे, ये नहीं हो रहा है। शैतान भी यही चाह रहा है, प्रार्थना करो, चर्च में जाओ, दान दे दो, सब करो, स्वभाव को परिवर्तन होने नहीं दे रहा है। मनुष्य के अंदर परमेश्वर के स्वभाव था, लेकिन शैतान के बहकाव में आकर शैतान के स्वभाव उनके अंदर आ गया है। यीशु मसीह आकर फिर से उनको पाप से छुड़ाकर फिर से अपने ही स्वभाव को उनके अंदर देना चाह रहा है। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह का लहू, इसीलिए यीशु मसीह का सामर्थ, इसलिए पवित्र आत्मा, इसलिए कलीसिया, इसलिए पास्टर, इसलिए ही आपका सब कुछ, ताकि आपके स्वभाव मसीह के स्वभाव जैसे बदल जाए। आमीन। लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रार्थना, पवित्र आत्मा, संगति, पास्टर, प्रचार, सब कुछ आपको आपके स्वभाव को बदलने के लिए ही, सपोर्ट करने के लिए दिया गया है। आमीन। सपोर्ट को पकड़ लिया, बदलाव नहीं आ रही है।
क्यों? बदलना ही नहीं चाह रहे हैं भैया, बदलना ही नहीं चाह रहे हैं। फिर कैसे आएगी बदलाव? वचन में लिखा है, जो कोई अपने पाप को अंगीकार कर कर उसे छोड़ेंगे, प्रभु उन पर अनुग्रह करेंगे। आमीन, हालेलुया। जो कोई अपने पाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, अंगीकार करता है, प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूं, बोलता है, उन पर प्रभु रहम करता है, उन्हें पाप से छुड़ाता है। आमीन। हम सब अपने पाप को अंगीकार कर दिया, पाप को छोड़ भी दिया है। उसके बाद एक और बदलाव में हम आना नहीं चाह रहे हैं। हमारे जो बेसिक बात थी, बेसिक बातों को पूरा कर कर बैठ गया है, उसके ऊपर आगे बढ़ना नहीं चाह रहे। आपके पाप को छोड़कर, पाप को अंगीकार कर कर उद्धार पाकर बैठ गया। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, सोचिए, उद्धार पाने के बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? उद्धार पाने के पहले आपके अंदर बदलाव आकर उद्धार पा लिया है, उसके बाद कितना बदलाव आया है? उद्धार पाने के बाद 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 10 साल प्रचार को सुन रहे हो, क्या बदलाव आया आपके जीवन में? सोचिए कितना बदलाव आया है। साल में 1 बदलाव आया तो 5 बदलाव आ जाती है, 10 बदलाव आ जाती है, 2 बदलाव आ जाती है। साल में 1 विषय में भी हम नहीं बदल रहे हैं। सोचिए, उद्धार पाने के बाद जैसे ही बैठे हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ गया है, ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, संगति में आ रहा हूं, दान दे रहा हूं, अभिषेक पा लिया है। ये सारे बात आपके स्वभाव को बदलने के लिए, प्रभु सपोर्टिंग के लिए दिया है। लेकिन आप उसके बाद हम आपके अंदर बदलाव करना ही नहीं चाह रहे हैं। बाइबल क्या सिखा रही है? यीशु मसीह के स्वभाव तुम्हारे अंदर भी हो, है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के स्वभाव पूरा मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर और कई स्वभाव में परिवर्तन आना है। इस बातों को मान रहे हैं? कितने लोग मान रहे हैं? मान रहे हैं। इसके लिए आपने क्या स्टेप लिया है? क्या स्टेप लिया है? कभी आपने प्रभु से मांगा? कभी उसके लिए उपवास रखा? कभी उसके लिए आप मन में चिंता किया? मेरे अंदर ऐसे स्वभाव है, मुझे इसको बदलना है। कभी उसके बारे में चिंता किया? तो बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत लोग उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। बहुत लोग अभी भी उनके स्वभाव में रहकर और क्या करते हैं? अपने ऊपर ही वो न्याय करते हैं। कि मतलब मैं क्या बोलने आ रहा हूं कि अपने आप को सही बताते हैं, अपने आप को मैं जो कर रहा हूं वो सही है, मैं जो कर रहा हूं सही है, जो कर रहा हूं सही है, लड़ लेते हैं। कब तक हमारे अंदर बदलाव आएगी? कब तक हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे? कब तक हमारे स्वभाव प्रभु जैसे बदलेगी? बदलना ही अगर नहीं चाहेंगे, हम मरने तक ऐसे स्वभाव में रहकर मर जाएंगे।
अगर आप खुद बदलना नहीं चाहते हैं तो, खुद बदलना नहीं चाहते तो कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसा ही चलता रहेगी, एक दिन हम मर जाएंगे। ऐसा चाहते हैं आप? हम बदलना है, हालेलुया। हमारे स्वभाव में परिवर्तन आना है, मसीह के स्वभाव हमारे अंदर आना है, मसीह का प्रेम हमारे अंदर आना है, मसीह का धीरज हमारे अंदर आना है, मसीह के अंदर के संयम हमारे अंदर आना है, आमीन। सहनशीलता हमारे अंदर आना है, आमीन। चाह रहे कि नहीं चाह रहे हैं? ये सब मुझे नहीं चाहिए बोल रहे, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो इन उपवास के दिनों में उसके लिए प्रार्थना करिए। मेरे अंदर एक बदलाव आना है प्रभु, मैं और बदलना चाहता हूं प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। ये आप प्रार्थना करिए, ये प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे बदलना है। उस वचन को आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ो, उसको समझ में आएगा। उपवास यानी ये है, अपने रोटी को भूखों को बांटो, वस्त्र पहनाना, ये सारे स्वभाव आपके अंदर आना है, यही उपवास, आमीन। ये उपवास, ये स्वभाव आपके अंदर अगर नहीं है, ये उपवास कर इस स्वभाव के लिए आप प्रार्थना करिए। प्रभु ये सब करने के लिए मेरे अंदर मन नहीं है, स्वभाव नहीं है, तो मन फिराओ, प्रभु के पास जाकर अपने हृदय को फाड़। मैं आपको ग्रहण किया हूं, 2 साल हो गया है, 5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक ये स्वभाव मेरे अंदर नहीं आया, तो मैं क्या मसीह के जीवन जी रहा हूं? मैं आपको साफ कह रहा हूं, एक दिन न्याय होगा, उस न्याय में परमेश्वर 2 भाग करेंगे, दोनों भाग में एक भाग को लेकर बोलेंगे, मेरे पास वस्त्र नहीं था, आपने वस्त्र दिया है, मैं भूखे में था, आपने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासे में था, आपने मुझे पानी, मैं बंदी गृह में था, आपने मुझे देखने के लिए, मैं अस्पताल में था, आपने मुझे देखने के लिए आया। तब लोग बोलेंगे, प्रभु आपने कब, आपको ऐसे परिस्थिति में हमने कब देखा है? प्रभु ने बोला, ये छोटे से छोटे को किसको किया है, वो मुझे ही किया है। वही वचन यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है। सही उपवास यानी ये है कि आपके अंदर इस प्रकार के स्वभाव आना है, आमीन, हालेलुया। अगर नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करिए, उसके लिए उपवास करिए, उसको प्रभु से मांगो, प्रभु ये स्वभाव मेरे अंदर आना है, प्रभु दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों को ख्याल करने के, दूसरों को प्रेम करने के, ये स्वभाव मेरे अंदर दे दो प्रभु, ये स्वभाव मेरे अंदर दे दो। मैं अपने आप नहीं ला पा रहा हूं, अपने आप को बदल नहीं पा रहा हूं, पवित्र आत्मा की मदद मांगो। पवित्र आत्मा, हाँ आप मुझे अपने अभिषेक में भरो, सामर्थ्य में भरो, ताकि मेरे स्वभाव बदल जाए। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे स्वभाव बदलना है, तो तब तक कुछ होता नहीं। आपको समझना है और समझकर आप उसको पसंद कर कर मांगना है। मेरे अंदर भी ये चाहिए प्रभु, लिखा है मांगना है, ये नहीं, आप अंदर से चाहना है।
मेरे अंदर भी ये स्वभाव होना है। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से अगर आप अपने अंदर बदलाव को लाएंगे, आगे वचन में लिखा है कि किस तरह से, है ना, आपके जीवन में प्रभु की आशीष आएगी करके। 8 वचन से पढ़ेंगे। तेरा प्रकाश, तेरा भविष्य क्या करेगा? चमकेगा, चंगा हो जाएंगे। तेरा धर्म आगे आगे चलेगा। यहोवा के तेज तुम्हारे पीछे तुम्हें रक्षा करेगा। पुकारेगा, यहोवा उत्तर देंगे, दोहाई देंगे, वह कहेगा हाँ, हालेलुया। ये तुम पहले से कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। ये सब उम्मीद कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? ये उम्मीद पूरी होने के लिए इसके पहले के वचन को मानना है। हालेलुया। पहले के वचन को हटा देते हैं, लेकिन ये उम्मीद पूरी होना है करके प्रभु से मांगते रहते हैं। प्रभु बोल रहा है ये सब करो, ये सारी आशीष तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, आ जाएगी। ये सारे जो आशीष है पढ़कर आपको समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, ठीक है? फिर से एक बार पढ़ो, सब लोग ध्यान से सुनिए इस वचन को। कौन सी आशीष आ रही है उपवास के प्रार्थना में, आपके स्वभाव को बदलने में कौन सी आशीष आ रही है? पढ़ो। तेरा प्रकाश पांव पटने के समान चमकेगा। शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते हुए चलेगी। तब तू पुकारेगा, यहोवा उत्तर देंगे, दोहाई देगा, हालेलुया। ये सारे आशीष आपके ऊपर आएगी। हम अपने आत्मिक उन्नति के लिए अगर सोचेंगे, स्वभाव को बदलने के लिए हम सोचेंगे, वचन पर चलने के लिए हम सोचेंगे, प्रभु के स्वभाव मेरे अंदर आना है करके सोचेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे, हमारे अंदर बदलाव को लाएंगे, तब ये सारे बात आपके जीवन में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से कितने लोग उपवास करेंगे? इस उपवास प्रार्थना में, प्रभु मेरा जीवन में परिवर्तन आना है, मेरे स्वभाव में परिवर्तन आना है। कितने लोग चाहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। हमारे सोच को थोड़ा ऊंचा करेंगे, ऊंचा करेंगे। अभी तक हम प्रभु से हम मांगे, प्रभु मेरा ये ज़रूरत पूरी होना है, वो ज़रूरतें पूरी होना है, ये है ना काम होना है, मेरा चंगाई होना है, यही उम्मीद करते प्रभु के पीछे गए थे। अब हम प्रभु की उम्मीद को पूरा करने के लिए हमारे सोच को आगे बढ़ाएंगे। आमीन, हालेलुया। करेंगे, करेंगे, हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पास समय कम है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू फादर, ग्लोरी टू फादर। हम 2 मिनट है, हम पहले अपने जीवन को समर्पण करें। 2 मिनट हम समर्पण करें। प्रभु हमें, थैंक यू लॉर्ड, मेरे जीवन में बदलाव आना है प्रभु, मेरे स्वभाव में बदलाव आना है प्रभु। प्रभु मैं उसकी ऊपर चिंता कर रहा हूं, मेरे स्वभाव में परिवर्तन आने के लिए मैं चिंता कर रहा हूं प्रभु। मेरे स्वभाव में परिवर्तन आना है प्रभु। इन उपवास के प्रार्थना में मसीह के स्वभाव मेरे अंदर आना मैं चाहता हूं, आपके स्वभाव मेरे अंदर आना चाहता हूं। आप अपने मुंह खोलकर प्रभु से बात करिए,
प्रभु से बात करिए, प्रभु आपके स्वभाव मेरे अंदर आना है, आपके स्वभाव मेरे अंदर आना है। उपवास प्रार्थना में मैं यही मांगूंगा प्रभु, मैं यही मांगूंगा प्रभु, मेरे स्वभाव में परिवर्तन आना है। मेरे स्वभाव की कमी को मैं सोचूंगा, मैं क्या क्या कमी है मेरे अंदर, क्या क्या स्वभाव में मेरे अंदर परिवर्तन आना है, मैं ये सोचूंगा और वही जाकर मैं मांगूंगा, प्रभु मैं इस बात में सही नहीं हूं, मेरा ये स्वभाव सही नहीं है, इसमें परिवर्तन दीजिए, ये स्वभाव मेरा बदलना है। मैं मांगूंगा, समर्पण करिए। और ये 40 दिन के उपवास में यही मांगूंगा मैं, यही मांगूंगा मैं। थैंक यू लॉर्ड। हम पाप के जुआओं के साथ नहीं करना है, पाप के जुआओं को तोड़ कर अलग करना है, यही उपवास है। उपवास का मतलब यही है, हमारे अधर्मों को जुआओं को तोड़ कर अलग करना है, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन को लेकर आना है, हम एक और लेवल पवित्रता में आगे बढ़ना है। यही उपवास है, यही उपवास है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना कर कर समर्पण करिए, प्रार्थना कर कर समर्पण करिए, प्रार्थना करके समर्पण करिए। प्रभु